हाँ जी। कैसे हो? मस्त झकास एकदम। तो प्रिस्कार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक नए ऊर्जा और एक नए जोश के साथ, प्लस आपके प्यार और पॉजिटिव वाइब के साथ वीकली करंट अफेयर का निचोड़ लेकर। इसमें क्लास के अंदर हम राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों जगह की है वो घर बैठे शेयर करेंगे। तो इस क्लास को एंड तक देखिएगा और घबराइएगा वहीं, ठीक है? अपन क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे तरीके से एकदम विद फैक्ट के साथ है, पूरी समरी और कहानी हिस्ट्री सब कुछ है उसकी डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ देखेंगे, जितने फैक्ट बनते हैं उन सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं और क्लास को एंड तक देखिएगा। और जो करंट अफेयर का भूत आपके दिमाग में है ना, वो अगर आप कंटिन्यू इस क्लास को लेते रहोगे ना वीकली, 4 संडे आ जाते हैं, एक बाद में मंथली हो जाती है, तो अगर ये ऐसे लेते रहोगे ना तो ये भूत है ना, ये बहुत जल्दी है वो आपके दिमाग से छू मंतर हो जाएगा। ये इतना सा जादू मेरे पास है कि अगर आप ये क्लास कंटिन्यू लोगे ना तो वो जो करंट अफेयर का भूत है ना उसको तो मैं भगा दूंगा। इतना जादू है मेरे पास, या वो काला जादू कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इतना है, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। ऐसे तो नहीं, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यूटी रखनी होगी। ऐसे नहीं कि आप हैं बस फ़ोन चला कर बैठ जाओ कि सर अब हमें तो पढ़ना कुछ नहीं है। देखो जो पीडीएफ आती है टेलीग्राम पे और क्विज पोल करवाता हूँ वो देना पड़ेगा आपको, पीडीएफ पढ़नी पड़ेगी, पूरी पीडीएफ को रिवीजन करना पड़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है ना? बाकी मैं क्वेश्चनों का रिवीजन है वो करवाता रहता हूँ, तो आप घबराइएगा नहीं। और क्लास अगर प्यारी लगे, अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय है, या कोई भी आपका हुक्म हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय हुक्म रखिएगा। आपका हुक्म सर आँखों पे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब हम चलें आगे। तो हमेशा की तरह एक मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव कोट है वो हमेशा डिस्कस करता हूँ, जो अपने लाइफ लाइफ से रिलेटेड होता ही है। तो ये आपके सामने प्यारा सा पॉजिटिव कोट है, तो देखिएगा कि सद्भावना धारयन्तु भाग्यमपि बहुत अनुकूलम भविष्यति। यानी नीयत अच्छी रखिए, किस्मत है वो अपने आप आपका क्या देगी, साथ रख देगी। यानी हमें क्या रखनी है, नीयत अच्छी रखनी है। भाग्य है हमारा अपने आप है अच्छा हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी कुछ है तो उनके लिए भी पढ़ देते हैं कि कीप गुड इंटेंशन, लक विल आल्सो फेवर यू। मतलब अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं है ना तो आपकी किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती। देखो सीधी सी बात है, बूढ़िया भी कह के गया, हाँ आपा भी आई रखा, आई माइंड में रखो कि अगर हमारी नीयत बुरी है, हम किसी का बुरा करके आगे बढ़ते हैं ना, तो वो सक्सेस में नहीं गिनी जाती। हम उस सक्सेस के ग्राफ में एक बार ऊपर जरूर जाएंगे, लेकिन उस सक्सेस के ग्राफ से इतनी बुरी तरीके से गिरेंगे क्योंकि हमने किसी का बुरा करके है, वो नीयत बुरी से अब आगे बढ़े, सक्सेस जरूर हासिल की, लेकिन जिसकी हमने नीयत बुरी की, जो जो हमारी नीयत बुरी थी और जिससे किसी सामने वाले का बुरा हुआ ना, तो उससे जो नेगेटिव वाइब निकली, जो हाई निकली ना, वो इतनी भयंकर लगेगी कि ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। और आपको सक्सेस के आप सर्वश्रेष्ठ पॉइंट पर होगे ना, वहीं से भी आपको क्या करा देगी, नीचे गिरा देगी। तो बस भले ही सक्सेस हमें थोड़ी लेट मिले, लेकिन किसी का बुरा मत करना अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं और सामने वाले का क्या कर देते हैं, भला कर देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यार अपन ने उसका भला कर दिया, हमारा कब होगा? आप उसका डिसीजन है ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो डेफिनेटली आपके लिए उससे बेटर चीज है वो देगा। मतलब अगर आपने किसी का थोड़ा सा अपना नुकसान करके किसी का फायदा कर दिया ना, तो उससे जो दुआ निकली है वो इतनी शानदार होगी कि आप अगर 2 सीढ़ियां डिजर्व करते हो ना, तो वो पॉजिटिव वाइब, वो दुआ और ईश्वर का प्यार, उसका प्यार, ईश्वर का आशीर्वाद आपको कहाँ ले जाएगा, 5वीं सीढ़ी पे ले जाएगा। जो आप सोच भी नहीं सकते थे उस सीढ़ी पर आपको पहुंचा देगा। तो कभी भी
आगे बढ़ो लाइफ में, लेकिन किसी का बुरा करके मत पढ़ो, ठीक है ना। स्वार्थी अपने को नहीं बनना, थोड़ा सा स्वार्थ बनना है कि हाँ खुद का सही रहना, अगर किसी का अच्छा ना हो तो हम किसी का बुरा भी ना करें, बस इतना रखना है, समझ गए। ये अपना प्यारा सा कोड था। अब अपन स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, बोलो करें स्टार्ट। लेते हैं प्रभु का नाम, बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। और पहला क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और राजस्थान से ही स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के क्वेश्चनों का समावेश से ही स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि हाल ही में क्रेडाई रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। क्रेडाइल रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन है वो जनाब कहाँ किया जा रहा है। तो इस एक्सपो का आयोजन है वो जनाब अपने प्यारे जयपुर के अंदर किया गया, जहां कल एसएमएस स्टेडियम के अंदर राजस्थान और आरसीबी का मैच हुआ। आरसीबी में विराट कोहली ने शतक मारा, लेकिन वही है कि अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई, और अपना एक रिकॉर्ड शतक का भी कर लिया, प्लस उसके साथ ये भी कर लिया कि टी20 के इतिहास का सबसे क्या था, स्लोवेस्ट शतक था ये। तो ये भी एक रिकॉर्ड है, बना ही लिया अपने नाम से। तो देखो भी, ये जयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। कहाँ? जयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। कहाँ आयोजित हो रहा है? जयपुर के अंदर। अब जयपुर में भी कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। कहाँ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है कहाँ पर? तो जयपुर के अंदर झालाना जगह है, झालाना डूंगरी जिसे बोलते हैं। बहुत प्यारा सा वहां पर जंगल है, एकदम हरा भरा है। अगर इस गर्मी में आप वहां आसपास जाओगे ना, तो वहां आपको ठंडा महसूस होगा। तो ये जयपुर के अंदर झालाना जगह है, वहां पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर किसका आयोजन हो रहा है? क्रेडाइल रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन हो रहा है। किसका आयोजन हो रहा है? क्रेडाइल रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन हो रहा है। और ये कब हुआ है? तो 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक, मतलब आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना, आज कंप्लीट हो गए हैं। अब राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, इसकी स्थापना भी देखा तो इसकी स्थापना है, याद रखिएगा, 2021 के अंदर। कब? 2021 के अंदर इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इसके महानिदेशक कौन है? तो एमसी गोयल साहब जी हैं। कौन है? एमसी गोयल भाई साहब है, वो क्या है? इसके महानिदेशक है। याद रख लेना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इसके अंदर है। अभी हाल ही के अंदर 5 से 8 जनवरी 2024 के अंदर है वो डीजीआईजी सम्मेलन की क्या हुई थी? बैठक हुई थी। याद जरूर रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अपन ने सारा फैक्ट है इस क्वेश्चन से देख लिया। जयपुर के बारे में मैंने बता ही दिया, बाकी क्वेश्चन और आएगा तो अपन और जयपुर के बारे में भी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? जयपुर के अंदर है आमेर महल है, ठीक है ना, आमेर महल है। जयपुर के अंदर आमेर महल है, जिसे आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है या चुना गया है। और आपको क्या रखना है? जयपुर में गणगौर की सवारी, गणगौर की सवारी क्या है? फेमस है। गणगौर की सवारी फेमस है जयपुर की, बहुत शानदार। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच में वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर बड़ी धूमधाम से 4 दीवारी के अंदर है वो निकाली जाती है। बाकी उदयपुर की भी फेमस है, ठीक है ना, और गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की भी फेमस है, ठीक है ना। जोधपुर के अंदर है वो गणगौर नहीं मनाई जाती, आपको पता है ना। घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण एक अष्टमी को एक नया अपन त्यौहार और मनाते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लेके आए, पहले आंसर थोड़ी ना बता दूंगा आपको उसका। बताओ बताओ, नहीं बता सकता ना, फैक्ट तो मैंने देख लिया है, बाकी अपन डिस्कस करेंगे। वहाँ ये घुड़ला वाली भी बात रख रखी है, आपको मैंने ये पहले ही बता दिए हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चले। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल एकदम। हाँ, स्माइल करो, बस ये हुई ना बात, आपकी स्माइल मेरे तक पहुंच गई है, ठीक है ना, आप मेरे दिल से कनेक्ट हो। तो हाल ही में जारी इंडिया रोजगार रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सी रिपोर्ट? रोजगार रिपोर्ट। किसका स्थान देख रहे हैं? राजस्थान का। देश के अंदर देख रहे हैं, तो देश के अंदर, देश मतलब अपने भारत के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? 6ठा स्थान है। कौन सा?
छठा स्थान है अपने प्यारे राजस्थान का। और ये रिपोर्ट है, ठीक है ना, कौन सी? रोजगार रिपोर्ट है, ठीक है ना। अब देखो अपने प्यारो राजस्थान, आपनो प्यारो राजस्थान जिसरो स्थापना दिवस है, ठीक है ना, राजस्थान दिवस कब मनाए हुए? 30 मार्च को बनाए हुए, अभी 30 मार्च को बनाए हुए। और कौन सो दिवस हो? 75वां दिवस हो, राजस्थान 75वां दिवस है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाए? तो 1 नवंबर को मनाया जाए। 1 नवंबर 1956 को अपना क्या हुआ था? पूरा एकीकरण है वो सम्मिलित हो गया था। तो सर आप मेरे को ये बताओ कि 30 तारीख को हम राजस्थान दिवस के रूप में क्यों मनाए जाते हैं? तो इसमें जो जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, ये बड़ी रियासत थी ना, इनको एकीकरण में शामिल किया गया था। इसलिए 30 अपने मार्च को क्या कर देते हैं? राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? डाउट ना, कोई दिक्कत की बात को नहीं। अब आपने प्यारे राजस्थान के माइन और देखा कि खटखट स्थान है, तो राजस्थान के आयकर रिटर्न है, आयकर रिटर्न भरोगे हो बिंग माइन राजस्थान को कोई स्थान है? चौथो स्थान है। कोई स्थान है? चौथो स्थान। अब एक हैप्पी इंडेक्स आई कि भाई राजस्थान देश का माइन तो छोड़ो, अपने राजस्थान है वो पूरे भारत वर्ल्ड के माइन छोड़ो, अपने देश के माइन भारत के अंदर है वो टोटल राज्यों के अंदर कितने स्थान पर है जो हैप्पी इंडेक्स के अंदर है? 2024 की हैप्पी इंडेक्स आई, उसके अंदर राजस्थान कौन से स्थान पर है बताओ? उसके अंदर राजस्थान 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 13वें स्थान पर। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रहा 13वें स्थान पर राजस्थान है। टीबी इंडेक्स, ठीक है ना, जिसका मुक्त टीबी, राजस्थान टीबी मुक्त होगा, ये लक्ष्य कितना रखा गया? 2025 रखा गया है, ठीक है ना, टीबी मुक्त का। इस इंडेक्स के अंदर राजस्थान अपना कितवें स्थान पर है? चौथा। हैप्पी इंडेक्स के अंदर 13वां। बाद में आयकर रिटर्न के अंदर चौथा। अब देखो चौथा चौथा दो पर आ गया। अब ये राजस्थान रोजगार रिपोर्ट के अंदर राजस्थान का छठा। बोलो स्थापना दिवस के बारे में बात कर ली, सारा क्वेश्चन अपन सारा कुछ चीज डिस्कस कर ली। बोलो कोई दिक्कत है क्या? हटा सावन की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि हाल ही में, सुनिएगा, हाल ही में डिजिटल बाल मेले के अभियान रूट ऑफ राजस्थान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा अभियान? कि रूट ऑफ राजस्थान अभियान। कौन सा अभियान? रूट ऑफ राजस्थान अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सही आंसर है दिया कुमारी जी के द्वारा। किसके द्वारा? दिया कुमारी जी के द्वारा। सर दिया कुमारी जी है कौन? दिया कुमारी जी आप सबको पता है हमारी डिप्टी सीएम है, ठीक है। क्या सर डिप्टी सीएम एक किया गया क्या? ना, तो क्या एक और है, उनका नाम क्या है? प्रेमचंद बेरवा जी। चलो ठीक है, तो सीएम भजनलाल जी है, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर वो मूलतः तो इटारी भरतपुर से बिलोंग करते हैं। लेकिन सर आप ये बताओ कि वहाँ कहाँ से जीत कर आए थे? तो वो सांगानेर सीट है रायपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, वहाँ से वो जीत कर आए थे और इन्हें सीएम का पद दिया गया था, ठीक है ना। अब ठीक है, अब ये बताओ सर दिया कुमारी जी है, इनका संबंध कहाँ से राजस्थान की सीट से था? तो जयपुर के अंदर ही विद्याधर नगर की सीट से संबंध था। क्या सर और ये इनके पास क्या है? तो इनके पास देखो और क्या क्या है, इनके पास और क्या है? अभी लेखा अनुदान है वो पेश किया था, किन्होंने? दिया कुमारी जी ने। इसका मतलब वित्त मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी जी है, ठीक है ना। वित्त मंत्रालय भी कौन है? इनके पास में है। और बोले महिला है तो महिला एवं बाल कल्याण मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी जी है। सर ठीक है, जयपुर में बिलोंग करें तो जयपुर के में अच्छा खासा पर्यटन है, तो सर पर्यटन मंत्री भी कौन है? दिया कुमारी जी है, ठीक है ना। अब सर पर्यटन है तो सर एक पर्यटन दिवस भी तो है, कब मनाया जाए? 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये लो, कोई दिक्कत की बात को नहीं। दिया कुमारी जी के बारे में देख लिया, प्रेमचंद बेरवा जी के बारे में देख लिया, सीएम भजनलाल जी के बारे में देख लिया, लेखा अनुदान के बारे में देख लिया। सर लेखा अनुदान और बजट के साथ में दोनों नाम बोलो, ये है क्या? देखो लेखा अनुदान वो होता है जो सरकार का 4-5 महीनों का कच्चा चिट्ठा होता है ना, उसको लेखा अनुदान कहते हैं। पूरा 12 महीने का एकदम पक्का तैयार करके आएंगे ना, तो उसको बजट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। बजट के नाम से जाना जाएगा। बोलो कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। हटा सावन की घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान का कौन सा गांव पर्यटन डेस्टिनेशन के लिए पंजीकृत हुआ है? राजस्थान का कौन सा गांव है जो पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में क्या हुआ है?
पंजीकृत हुआ है, मतलब लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, उसको पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर पर्यटन आएंगे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के पर्यटन आजकल आने लग गए हैं। जब पर्यटन के रूप में विकसित किया जाता है, इसका मतलब वहां की पूरी अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो वो गांव है डाबरी गांव। सर डाबरी गांव कौन से जिले में पड़ता है? कैफ और कोटा जिले के अंदर पड़ता है। कौन से जिले के अंदर? कोटा जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, कोटा जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं? नालंदा कहते हैं। चलो अपन और जाते हैं कोटा के बारे में, जहां क्या है? स्नेक पार्क है। ठीक है ना, राजस्थान का नालंदा इसे कहते हैं, स्नेक पार्क है। और जैमिनेश विश्वविद्यालय, जैमिनेश विश्वविद्यालय ये रहा लिखा हुआ। जैमिनेश विश्वविद्यालय कहाँ है? रानपुरा कोटा के अंदर है। अब देखो, ये पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है, तो पर्यटन मंत्री मैंने बता ही दिया था। अब अपन देखते हैं कि पर्यटन योजना कब लाई गई थी? 2022 के अंदर लाई गई थी। अब घोषित कब हुई और लागू कब हुई? देखो, घोषित हुई थी नवंबर के महीने, ठीक है ना, घोषित हुई थी नवंबर के 24 नवंबर को 2022 को क्या हुई? घोषित हुई। उसके कुछ दिनों के बाद में, यानी दिसंबर को है, 5 दिसंबर को क्या किया गया? इसे लागू किया गया था। किसे? पर्यटन योजना को। ये देख लो, 5 दिसंबर को लागू, 24 नवंबर को घोषित किया गया था। ठीक है ना। अब देखो, एक अपन किया था डिस्कस क्वेश्चन के अंदर, वही मैंने फैक्ट में लिख रहा कि बुढ़ा तीर्थ का सूर्य मंदिर है ना, जिसे अब मंदिर को पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अब देखो, ये कल्चर का क्वेश्चन हो जाता है। अब किसी को बुढ़ा तीर्थ अपन भले ही ना पढ़ते हो कल्चर के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन अब चर्चा के अंदर आ गया, तो ये कल्चर में भी पूछा जा सकता है, प्लस करंट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, इस पे मोस्ट है इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, जिसे पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है, कोटा जिले के अंदर है बुढ़ा तीर्थ। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत को नहीं। और बताओ तो सर, और देखो, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, वो भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, वो भी कहाँ है? तो शंभूपुरा कोटा के अंदर है। शंभूपुरा कोटा के अंदर है। एक संविधान पार्क का भी अभी लोकार्पण हुआ है। सर लोकार्पण किया किसने? तो कलराज मिश्र जी ने किया। कलराज मिश्र जी कौन है? राजस्थान के गवर्नर हैं। ठीक है ना, वो कब हुआ है? तो 11 मार्च को हुआ है। ये लो, अब बोलो, बताओ मेरे को, क्या अपन ने एक्चुअल के अंदर 5 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं? तो आपकी अंतरात्मा दिल से आवाज आएगा कि नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन है आपको। तो सर हमने 20 क्वेश्चन के आसपास डिस्कस कर लिए, 20 में भी 5 उड़ा दो, 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो अभी भी अपन ने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। बोलो भी उनके साथ 15 क्वेश्चन बन सकते हैं वहां पर। ठीक है ना, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो टेलीग्राम पर आओ, मैं इन्हीं एक पेज से आपको 15 क्वेश्चन बनाकर दिखा दूंगा कि ये लो, करो आंसर, बताओ इनका। हाल ही में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों के प्रतिदिन मजदूरी कितने निर्धारित की गई है? तो प्रतिदिन मजदूरी है वो जनाब, ये हलचल में क्यों आया कि मनरेगा के अंदर जो काम करते हैं ना, उनकी मजदूरी है वो 11 रुपए क्या कर दी? बढ़ा दी गई। तो पहले कितनी मिलती थी? 256 मिलती थी, अब 11 बढ़ा दी, सॉरी 255 मिलती थी, अब 11 बढ़ा दी, तो ये अब कितनी होगी? 266 हो गई। कितनी हो गई? 266 हो गई। 255 से 266 हो गई। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या? ये अब अकुशल श्रमिकों के लिए आप क्या दी जाएगी? मजदूरी दी जाएगी मनरेगा के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? 11 रुपए बढ़ा देगी। मनरेगा अधिनियम अगर आपको पूछ लिया जाए कि कब लाया गया, तो सर वो 2005 के अंदर लाया गया। कब लाया गया? 2005 के अंदर लाया गया। कब लाया गया? 2005 के अंदर लाया गया। प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जी की जयंती आती है ना, तो 2 अक्टूबर 2006 से क्या हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था। क्या इसमें सर खाली ये राजस्थान की है, राज्य की है क्या? ना ना, राज्य और केंद्र का योगदान है। तो राज्य का तो है 60% और केंद्र का क्या है? केंद्र का है 60%, राज्य का है 40%। ठीक है ना, ये है। इनको और रेशियो के अंदर काट दो, बाकी रेशियो और नहीं पूछा जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत को नहीं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान की बालिका वर्ग, कौन सा बालिका वर्ग के अंदर राजस्थान को कौन सा पदक मिला है? तो बालिका वर्ग में राजस्थान को रजत पदक मिला है। कौन सा? रजत पदक मिला है। कौन सा मिला है? रजत पदक मिला है। कौन सी है? 33वीं सब जूनियर बालिका। कौन सी है? 33वीं सब जूनियर बालिका के अंदर राजस्थान को
33वां राजस्थान को रजत पदक मिला है। अब देखो 48वीं पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी के अंदर राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला है। तो यहाँ अगर स्वर्ण पदक मिला है तो ये स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। स्वर्ण पदक मिला है। आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल अधीनस्थ बोर्ड भी पूछने लग गए। 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी में राजस्थान को रजत पदक मिला है। तो देखो बालिका वर्ग के अंदर जो 33वां है उसके अंदर रजत, 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी है उसके अंदर रजत है, लेकिन 48वीं राष्ट्रीय कबड्डी है इसके अंदर क्या है, स्वर्ण पदक मिला है। ठीक है, ये आपने राजस्थान के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये अपने राजस्थान को मिला है। राजस्थान दुग्ध उत्पादन क्षेत्र के मामले में पूछा जाए तो दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना। अक्षय ऊर्जा के अंदर सबसे बेस्ट प्रोग्रेस है वो अपने राजस्थान है। सोलर पावर पर या ग्रीन ऊर्जा के मामले में देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बेस्ट 12 राज्यों में घूमने के लिए राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? कितने राज्य? 12 राज्य। कितने राज्य? 12 राज्य। 12 राज्यों को घूमने के अंदर 12 राज्यों की लिस्ट आई, इसमें राजस्थान को कितना स्थान मिला? 5वां स्थान। कितना स्थान मिला? 5वां स्थान मिला राजस्थान को, कि 5वां स्थान पर राजस्थान घूम सकते हैं। तो इसमें भी बढ़िया अगर पूछ रहे हैं, जयपुर सबसे बढ़िया आ जाता है उदयपुर, बाद में जैसलमेर, बाद में जयपुर, ये आते हैं। ठीक है ना, जयपुर जोधपुर ये टूरिज्म है। प्रथम स्थान पर सिक्किम, नहीं सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम को मिला है प्रथम स्थान। अगर इंडिया के पूछा जाए कि बेस्ट डेस्टिनेशन या बेस्ट घूमने के क्षेत्र के अंदर भारत में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है, तो सिक्किम को मिला है। राजस्थान को 5वां मिला है। ठीक है, ये रिपोर्ट है वो ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल एंड लीजर के द्वारा जारी की गई। किसने? ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर के द्वारा है वो क्या की गई है, जारी की गई है। ठीक है ना। अब देखो राजस्थान, राजस्थान के अंदर जैसलमेर है। जैसलमेर में मरु उद्यान भी है, अकलवुड फॉसिल पार्क भी है, और मरु महोत्सव भी मनाया जाए। कौन सा? मरु महोत्सव भी मनाया जाए। वो कहाँ मनाया जाए? तो ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाए। राजा जैसल ने है इसे जैसलमेर बनाया बसाया था। और जैसलमेर के अंदर क्या है, एक किला भी है जो सबसे, जैसलमेर का किला है जिसमें सबसे ज्यादा लोग हैं वो अब अंदर जाकर रहने लगे हैं, शहर के रूप में विकसित हो रहा है वो। ठीक है ना, जिसके लिए वो बोलते हैं ना कि अगर इस किले पे चढ़ना है तो आपको क्या चाहिए, पग कीजिए पाषाण, पाषाण का पग कहना है। ठीक है ना, तभी पहुंच पाओगे। ठीक है ना, राजा जैसल के द्वारा बनाया गया। 10 बेस्ट डेस्टिनेशन के लिए चौथा स्थान है वो उदयपुर का मिला है। ये मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, एक आपको पूछ लिया जाए कि ऊंट महोत्सव, सर ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है। बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। राव बीका ने जिसे बसाया था। राजस्थान सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों के मामले में पूछा जाए, राजस्थान के अभी कुपोषित बच्चों की रिपोर्ट आई है तो राजस्थान में फर्स्ट कौन सा है, तो उदयपुर है। फर्स्ट कौन सा है? उदयपुर। और सबसे लास्ट मतलब सबसे कम कुपोषित कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर है। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। याद रख लेना। चले आगे, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हटा सावन की घटा। लेखानुदान 2024-25, लेखानुदान 2024-25 में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना किस आयु से संबंधित है? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा योजना है वो किस आयु से संबंधित है? यही क्वेश्चन। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा किस आयु से संबंधित है? तो सही आंसर आ जाएगा 18 से 25 वर्ष, सॉरी 45 वर्ष। 18 से 45 वर्ष के 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है वो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है। वो क्या है? उचित है। ये आयु वर्ग है वो पूछ लेता है, याद रख लेना। लेखानुदान के बारे में मैंने बताया दिया। लेखानुदान पेश किसने किया था? तो हमारी डिप्टी सीएम और उप वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी ने किया था कि हाल ही में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितना इंपोर्टेंट आप लगा सकते हो उतना आप इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट लगा लो। मैं पहले ही लगा रखा है, आप भी लगा लो। और कि 9वां कौन सा? 9वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार।
9वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार अरुणधति सुब्रमण्यम जी को मिला है। किसे? अरुणधति सुब्रमण्यम जी को मिला है। कौन सा? 9वां, ठीक है ना, कन्हैयालाल जी सेठिया पुरस्कार अब मिला है। कौन सा? 9वां कन्हैयालाल जी सेठिया पुरस्कार किसे? बोलो, अरुणधति शर्मा को, ठीक है ना, अरुणधति शर्मा नहीं, अरुणधति सुब्रमण्यम को, ठीक है ना। इनकी कविता भी याद रख लेना। कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ठीक है ना, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ये भी आप याद रख लेना। ये इनकी क्या है? कविता है। अब ये 9वां मिला है, तो क्या सर 8वां किसे मिला था? तो ये सच्चिदानंद जी सिन्हा को मिला था। सच्चिदानंद जी को मिला था, यानी सच्चिदानंद जी को मिला था सेठिया, सच्चिदानंद के सच्चिदानंद सेठिया जी को मिला था। ये क्वेश्चन है वो आरपीएससी के अंदर आया हुआ है। आरपीएससी के ने इसे कम से कम 2 से 3 बार पूछा, सीईटी के अंदर पूछा हुआ है, और अभी वो पटवार हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया, तो याद रख लेना। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार है वो राजस्थानी भाषा के अंदर ही दिया गया गज्जे सिंह राजपुरोहित को। किसे? गज्जे सिंह राजपुरोहित को दिया गया। किसे? गज्जे सिंह राजपुरोहित को दिया गया। याद रख लेना, राजस्थानी भाषा के अंदर राजस्थान साहित्य पुरस्कार गज्जे सिंह। 8वां कन्हैयालाल जी सेठिया, तो के सच्चिदानंद जी को। 9वां किसे मिला है? तो अरुणधति सुब्रमण्यम जी को मिला है। कविता याद रख लेना, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर 3 से 4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। 9वां कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, 8वां सच्चिदानंद जी को मिला था, ठीक है ना। राजस्थानी भाषा के अंदर गज्जे सिंह राजपुरोहित को। बस याद हो गया। लो, 1 सेकंड का काम है, पलक झपकाया नहीं, क्वेश्चन याद हुआ नहीं, बस इतनी बार पढ़ दो कि मजाक है कि क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल जाए। हाल ही में देश की पहली महिला जवानों के लिए सीमा चौकी कहां स्थापित की गई? देश की बीएसएफ की महिलाओं के लिए पहली सीमा चौकी है वो बनाई गई है, वो बनाई गई है शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर। कहां? शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर। बोलो, कहां? शाहगढ़ जैसलमेर के अंदर देश की पहली सीमा चौकी है, इसलिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रख लेना, जैसलमेर के अंदर बनाई गई है। अब देखो जैसलमेर, तो जैसलमेर के मरु क्षेत्र का, मरु महोत्सव का मैंने बता ही दिया था। जैसलमेर के अंदर ये बीएसएफ की महिलाओं के द्वारा की चौकी बनाई गई है। तो बीएसएफ एक सरहद हवा ऑपरेशन है वो भी चलाती है, ठीक है ना। और एक जैसलमेर के अंदर अभी अखबार में आया था खांबा फोर्ट, जिसके बारे में अपन है वो कल्चर के अंदर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये चर्चा में आ गया है तो आपको भेजे में रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको भेजे में इसलिए रखना है कि भगवान ने आपको भेजा है, लेकिन बहुत सारा भेजा है, इसलिए आपको भेजे में रखना है। टेंशन की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भेजे में रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना। आपके पास बहुत सारा भेजा है, ठीक है। बीएसएफ के जवानों के लिए है, ठीक है। देश की पहला बीएसएफ पार्क भी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क भी कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। याद रख लेना, मरु महोत्सव मैंने बता ही दिया था, जैसलमेर के बारे में है, ठीक है ना। ये फोर्ट है वो अब चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसलिए आया कि ये फोर्ट एकदम खंडर हो चुका था, अंडर हो रहा था, मतलब 70% हो चुका था। अगर सरकार या प्रशासन वहां कोई भी किले को जो ध्यान नहीं देगी ना, तो ये धीरे धीरे एक दिन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएगी। तो यहाँ की प्रशासन ने बहुत शानदार तरीके से ध्यान दिया और इसको मरम्मत करवा के सही तरीके से कर दिया, तो इसलिए ये चर्चा में आ गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उम्रदराज भागिन कौन सी? हाल ही में उम्रदराज भागिन है ST20 ST2 कौन सी? याद रख लेना, उम्रदराज भागिन है ये, ST2 है वो। इसकी मौत होने के कारण कौन सा टाइगर रिजर्व है वो चर्चा में आया? कौन सा टाइगर रिजर्व चर्चा में आया? तो सरिस्का, जो कहां पर है? अलवर के अंदर है, वो चर्चा के अंदर आया। ST1 बाघिन है, सबसे उम्रदराज बाघिन थी, उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। मौत एक जीवन की कड़वी सच्चाई है जो आकर रहती है, और जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, मौत उसी दिन है वो
आपके कान में आकर कह देती है कि मेरी डेट है, वो सब जगह डेट सब कुछ है, वो फिक्स हो चुकी है, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगी, और वो लेकर जाती है। और ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है कि बताऊं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है। और टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व कितना है आपने राजस्थान के अंदर? 5 टाइगर रिजर्व है। कौन सा सबसे पुराना है? रणथंभौर, जिसे 1973 के अंदर है टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। सरिस्का अलवर, मुकुंदरा हिल्स, ठीक है ना, मुकुंदरा हिल्स कोटा, एवं रामगढ़ विषधारी जो चौथा टाइगर रिजर्व था भारत का, 52वां टाइगर रिजर्व था। काफी बार इस क्वेश्चन को आया, ये कम से कम 4 से 5 बार क्वेश्चन आया। अभी 5वां टाइगर करौली धौलपुर घोषित किया गया, भारत का 54वां। याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ गया है EORO के अंदर आ गया, और RS के अंदर आ गया ये क्वेश्चन आ गया है, और कॉलेज लेक्चरर के अंदर आ गया, ठीक है। अब ये कॉलेज लेक्चरर के अंदर आया था, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी आएंगे अभी, ठीक है ना। रणथंभौर के अंदर भागी ने T111 T111 के जो बच्चे हुए हैं, सावके हुए हैं, उनका नाम रखा गया है, याद रख लेना। चिरंजीवी जो अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके नाम पर, चिरायु मतलब लंबी आयु वाला, अवनी नाम रखा गया है, ठीक है ना। अवनी लेखरा के नाम पर इसका नाम रखा गया है, याद रख लेना। पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अभ्यारण्य भी कौन सा है? तो रणथंभौर और सरिस्का के रूप में बनाया जा रहा है। मैं रणथंभौर और सरिस्का के लिए बनाया जा रहा है, याद रख लेना, पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट किस जिले में लगाया जा रहा है? तो देश का पहला हाइड्रोलिक प्लांट है वो अपने जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ? जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है पहला हाइड्रोलिक प्लांट, याद रख लेना, जयपुर, ठीक है ना। जयपुर की गणगौर का मैंने बता ही दिया, ठीक है। जयपुर के अंदर चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर है, वहां पर मेला लगता है, और गोविंद देव जी मंदिर है, जो जिसका हॉल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है, जिसमें कोई भी बीच में क्या नहीं है, पिलर नहीं है। गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, तो नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है ना, नाथ द्वारा के अंदर मंदिर है, ठीक है। और नारगढ़ है, हवा महल है, ठीक है ना, जयगढ़ है जहां पर जय बाण तोप रखी गई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है ना। आमेर मैंने बता दिया, जल महल है, ठीक है, ये यहाँ के घूमने की है। मोती डूंगरी है, जहां पर वो सभ्यता के बीच में है, वहां पर क्या मिले थे? सिक्के मिले थे। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिले थे? डूंगरी के आसपास मिले, झालाना डूंगरी मैंने बता ही दिया, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ये अपने जयपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपने पूछ रहा जाए तो जयपुर के अंदर अनिल अग्रवाल स्टेडियम बन रहा है, जो कहाँ पर? जयपुर के चौंक के अंदर बन रहा है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ना कोई दिक्कत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में 44वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान को गोल्ड जिताने वाली महिला या दादी जिसे कह सकते हैं वो कौन है? अब मैंने दादी क्यों नाम दिया कि सर गोल्ड जिताया, दादी थोड़ी ना है भाई साहब, ये 92 साल की है, ध्यान है आपने तो कन्फर्म ही कोनी है, आप 92 ले श्याम भी या कौन नहीं लेवा, ठीक है ना। आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग तो इस इतनी साल के मैंने 2 जना आदमी जीवता रह जावे, हमारे दादी जी है, देख लो थे, ठीक है ना, जिनका नाम क्या है? पाना देवी गोदारा। आय हाय हाय, जाट दादी है ये तो, जाट दादी पाना देवी गोदारा जी है, जो 3 टाइप के अंदर है वो इन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है ना। याद रख लेना, ये पुणे के अंदर आयोजित हुई 44वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियन,
अब ये गोल्ड जीता तो इनके लिए है अब वर्ल्ड चैंपियन खेलने के दरवाजे खुल गए हैं, और ये अगस्त में जाएगी स्वीडन। इन्हें सरकार पहुंचाएगी, लेकर जाएगी आराम से कि स्वीडन में जाओ खेल के लाओ। और अगर वहां पर इन्होंने राजस्थान भारत का नाम रोशन कर दिया तो भाई साहब क्या कहें, इनका नाम तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के अंदर भी हो सकता है दर्ज हो। ठीक है, ये मेरा आइडिया है। ठीक है ना, 92 साल की है, देख लो थे आप। ठीक है ना, और ये कहाँ की है, तो बीकानेर के नोखा तहसील से आती है ये। ठीक है ना, बीकानेर के नोखा तहसील से आती है, याद रख लेना। ठीक है ना, पश्चिम राजस्थान से है। सील की डूंगरी जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को किस का मेला लगता है, मैंने बोला था ना चैत्र कृष्ण अष्टमी का एक क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपसे कराऊंगा, वो उसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं। चैत्र कृष्ण अष्टमी मैंने गुड़ला त्योहार का भी बताया था। ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता चाकसू, जिसे हम बाशेड़ा कहा जाता है, ठीक है ना, उनका जयपुर के अंदर मेला आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, तो शीतला माता का ही आता है। ठीक है ना, अपने गाँव में जिन्हें पश्चिम राजस्थान ही देख लो, शीतला माता ने सबसे ज़्यादा पूजा जाए। बाद में यह है कि धीरे 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 जयपुर के बाद में थोड़ा कम होता जाए, क्योंकि इन्हें बड़े शहर के आ जाए, गाँव के में तो आपने मुँह ही कौन दबाए, सिद्ध उठते ही शीतला माता जी के जागे आगे हाथ जोड़े और बैठे को जो भी प्रसाद है वो लेवे, बिंग बाद में है वो मुंह माद हो गया, आपको कोई गर्म है या पानी लेवे, मतलब बिना बाशीडा एकदम बिना उठता ही आंख को गीड काटो ना काटो, जागे आगे शीतला माता जी आगे आपने धोख देवे, आपने तो सब कुछ ही देवे। बाकी आजकल के मॉडर्न बहुत होने लग गया, तो पहले के कृषि थोड़ा कृषि यार ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है एक्चुअली, हमें पहले मुंह तो धोना चाहिए, उसके बाद में माता जी कभी ऐसे थोड़ी ना बोलती है कि आप बिना मुंह धोए मेरे को देखो और ऐसे और वैसे, वो अलग अलग अपने लॉजिक लगाते हैं। तो आजकल ये थोड़ा कम होने लगा है, लेकिन गाँव में अभी भी होता है, जो दादियाँ बैठी है या अपनी मम्मी है ना, वो ही करवा रही है। जैसे ही अपनी जनरेशन वाली लड़कियां हैं जो सेम वाली, वो मम्मियां बनेगी ना, तो वो इतना सब कुछ नहीं करवाएगी, वही करवाती है कि चुपचाप जाओ मुंह माँ बाद में धो लेना, पहले जाकर है सीता माता के हैं जाकर धोख लगा के हो, वहां से जो है ये प्रसाद लो, उसके बाद में बासी चीज खाओ, आज कुछ नहीं मिलेगा, चूल्हा भी नहीं जलेगा, आए कहीं से चाय पीने के वाले दूध पीने वाले देखे नहीं तुम अंग्रेजों को, तो ऐसा कुछ बोलती है दादियाँ, और सही बोलती है। ठीक है ना, माता जी को धोख देना चाहिए, हमारी संस्कृति हम ही बचा सकते हैं, ज़्यादा मॉडर्न बनने की जरूरत को नहीं है संस्कृति का माइन, समझ गया नहीं, कोई दिक्कत है ना, होनी नहीं दिक्कत है, ज़्यादा मॉडर्न मत बनो यार, संस्कृति आप ही बचा सकें। ठीक है ना, अपनी संस्कृति भारत की संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति विदेशा का माइन अपना लाग रहे हैं, और आप विदेशा की संस्कृति अपनावा, गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। देखो शीतला माता, ठीक है ना, शीतला माता इनका वाहन गधा है, तो इन्हें गधों की देवी भी कहते हैं, शीतला माता चाकसू के अंदर। ठीक है ना, लगता है गुड़ला त्योहार भी इसी दिन मनाया जाता है, गुड़ला महोत्सव मैंने बताया था। ठीक है ना, और गधा बता दिया। शीला माता जयपुर के अंदर है, जिलानी माता अलवर के अंदर है, ये जिलानी माता अलवर जिले से संबंधित है, शीला माता है जयपुर से संबंधित। बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये क्वेश्चन बता दिया मैंने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में PWU-15 है, वो क्या है, ये फसल की किस्म है, ये किस फसल की किस्म है, तो याद रख लेना जब जब ये कोई फसल की किस्म नहीं बनाई जाती है ना, तो ये क्वेश्चन चर्चा में आ जाता है। PWU-15 है वो गेहूं की है। ठीक है ना, PWU-15 है वो गेहूं की फसल है। अभी जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने है वो प्रताप शंकर 6 है, वो मक्का की फसल है वो बनाई थी, उसका क्वेश्चन आ गया। तो अब गेहूं की फसल है, इस गेहूं की फसल की क्या खास बात है, तो ये बात है कि लगभग सारी गेहूं की फसल है वो 120 मतलब 3 से 4 महीना के 3 साढ़े 3 4 महीना के बाद महीने पक्के तैयार हुए। मात्र है वो 90 दिनों के अंदर हो जाएगी, एक महीना पहली है वो तैयार हो जाएगी, और अच्छी भली पैदावार देसी, प्लस इन पानी की भी क्या है कम जरूरत है, कम की जरूरत है, मतलब आपने पश्चिम राजस्थान के महीने इसको काम है अच्छो चाल सके, तो याद रख लेना अपना काम आने वाली है। कृषि अनुदान के अंदर कौन सा है, बोरवट है, कृषि अनुसंधान के अंदर कौन सा, बोरवट, जो कहाँ का है, जो बोरवट है वो बांसवाड़ा के अंदर है, उसने ये इस किस्म को बनाया है PWU-15 को, याद रख लेना 90 दिन के अंदर। प्रताप शंकर वाली मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो विश्व स्वास्थ्य दिवस आज ही मनाया जाए, कैसा कोई बात थोड़ी ना, आज माने के ध्यान के डेट है, क्यों कौन ध्यान रहे, वीकली है, संडे है, पूरे डेट नीचे डेट ही है, 7 अप्रैल ने मनाई जो है ना, नहीं
7 अप्रैल ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जावे, ठीक है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल ने मनाया जाए। 7 अप्रैल 1948 के महीने घोषणा कर दी WHO ने क्या बनाना है, ठीक है ना। बाद में आपने 1990 के आसपास बनाया जाने लगा। 2024 के अंदर है माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट है वो इसकी क्या है थीम रखी गई है। भी विश्व स्वास्थ्य दिवस इसलिए मनाया जाता है कि भले बाड़ो ध्यान रखना थाने क्या गो स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, खानो पीनो अच्छो करना है, रात दिन भागा इस पेट के लिए। अगर इस पेट को और इस शरीर को भी कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं देंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। हम क्या करते हैं कई बार तो ऐसे चलते चलते इतनी कंजूसाई कर देते हैं कि कोई नहीं यार खा लेंगे, न तो खाने का टाइम रखते हैं, न सुबह मेडिटेशन करते हैं, न योगा करते हैं, न इसको सही तरीके से पूरा मेंटेन मतलब पूरी सर्विस नहीं करवाते। फिर क्या करते हैं वो एक दिन क्या करते हैं बीमार पड़ जाते हैं और हॉस्पिटल में जाकर 4-5 दिन तक रहते हैं। तो जितनी भी वो बचत की थी वो सारी की सारी निकल जाती है। हॉस्पिटल में बढ़ गए इसका मतलब पॉकेट भारी थी वो अब हल्की होके ही निकलेगी। तो इसलिए इससे बेटर है कि हॉस्पिटल की ओर आपको नहीं जाना पड़े। तो इससे बॉडी को है इस मशीन को है वो टाइम टाइम पर थोड़ी सी कुछ देता रहे करो, सर्विस करवाता रहे करो, फिक्स टाइम रखे करो भी इस टाइम मुझे खाना खाना है तो बस खाना है, थोड़ा सोना है तो सोना है। ये नहीं कि कुंभकर्ण की तरह सोते रहो, ठीक है। थोड़ा सोना है, खाना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सारा दो को भरपूर इसे पानी देना है, भरपूर इसको पौष्टिक आहार देना है, ठीक है ना। तो ये चीज देखो ना तभी चलेगी। तो इसी ये जागरूकता के लिए ही तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, ठीक है ना। हाल ही में किस महासागर में गुरुत्वाकर्षण छिद्र के रूप में जाना जाता है। देखो ये गुरुत्वाकर्षण आप तो जानते हो ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ही हम पृथ्वी पर बैठे हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये हिंद महासागर का इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद महासागर में एक पॉइंट ऐसा है वहां गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाता है फीका पड़ रहा है, वहां पर मतलब वो अगेंस्ट काम कर रहा है, वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या है सबसे कम लग रहा है, तो वो हिंद महासागर के अंदर है, ठीक है। देख लेना। अब देखो अपन और अन्य तथ्य भी देखा, ठीक है ना, और अन्य तथ्य भी देखा। मेरे शौक वह बहुत सारा तथ्य है वो डिस्कस करके ले गया अब तो की होनी बस, ठीक है ना। इतना ही क्वेश्चन है, चलो भाई तथ्य बाद में देख अभी पहले आप एक क्वेश्चन देख लें, ठीक है ना। भारत की एकमात्र भारोत्तोलक कौन बनी है जिसने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारोत्तोलक है कौन बनी है जिसने पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गई है। तो देखो पेरिस के लिए क्वालिफाई हो गई है, भारोत्तोलक है, भारत की है, तो मीराबाई चानू है, ठीक है ना। काफी समय से ये बीमार थी तो अब ये सही एकदम फिट होकर आई है और इन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए क्या कर दिया गया है तो क्वालिफाई कर दिया गया है, मतलब ये जाएगी मीराबाई चानू भारोत्तोलक, ठीक है ना। टोक्यो ओलंपिक के अंदर है वो इन्होंने रजत पदक दिलाया था, याद रखना। हाल ही में किस पुरातात्विक स्थल में मानव कंकाल मिला है। देखो हड़प्पा के अंदर मानव कंकाल मिला है, हड़प्पा जो गुजरात के कच्छ के अंदर है ना वहां पर मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा के अंदर है वो कंकाल मिला है मानव कंकाल, ठीक है ना। हड़प्पा कच्छ के अंदर, ठीक है। कच्छ कहाँ, गुजरात के अंदर। तो हड़प्पा के है वो क्या है 3 है, वो क्या है इसके पुरातात्विक समय माना गया है कि इससे इस समय इसकी खोज हुई थी। 3200 से क्या हुई थी, 3200 से 2700 ईसा पूर्व है, 2700 से फिर आ जाती है 1900 से आ जाती है 1600 या कहीं कई जगह 1700 लिखा हुआ आता है ईसा पूर्व इसकी खोज मानी जाती है। ये अब अपन जानते हैं फैक्ट। देखो कि अन्य तथ्य में तथ्य में जानते हैं कि भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है। तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो बेंगलुरु शहर है। कौन सा, सिलिकॉन वैली को किस नाम से जाना जाता है, बेंगलुरु शहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत का मोतियों का शहर हैदराबाद को, मोतियों का शहर हैदराबाद को, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, मोतियों का शहर हैदरा और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। भारत का चाय शहर तो डिब्रूगढ़, ठीक है ना, डिब्रूगढ़, ठीक है ना, असम के अंदर आता है डिब्रू साइकोवा, ठीक है ना। ये कहाँ है, असम के अंदर है तो डिब्रूगढ़, ठीक है ना। ऑरेंज सिटी के रूप में नागपुर। ये क्वेश्चन तो एनटीपीसी के अंदर पूछा गया है, एनटीपीसी के अंदर एसएससी पूछ लेती है, एसएससी एनटीपीसी ऐसे रेलवे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछती है। 7 पहाड़ियों का शहर रोम इटली के, 7 पहाड़ियों का शहर कौन सा है, रोम इटली। उगते सूरज की भूमि किसे कहते हैं तो जापान को कहते हैं उगते सूरज की भूमि। अगर आपने जब भारत की बोल ले जाए उगते सूरज की भूमि तो अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां से सबसे पहले है वो हिमाचल सूर्य उदय होता है। आपने राजस्थान में पूछा जाए तो धौलपुर के अंदर पूछा जाए, ठीक है ना। तो ये
अपन ने फैक्ट देख लिए, सिलिकॉन वैली देख लिए, ठीक है ना, सिलिकॉन वैली देख ली, मोतियों का शहर हैदराबाद देख लियो, चाय शहर देख लिया डिब्रूगढ़ देख लिया, रोम इटली देख लिया, ठीक है ना, रोम इटली में 7 पहाड़ियों वाला शहर देख लिया, कोई दिक्कत है क्या? अब देख लियो, ठीक है ना, ये उगते हुए सूरज की भूमि भी जापान को देख लिया। ये पूरे के फिर क्या हो गई, क्लास कंप्लीट हो गई। आई होप आपको क्या है ये क्लास पसंद आई है, और अगर ये पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आपके पास राय है, ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा और इंजॉय कीजिए इस लाइफ को, इस कोर्ट को। थोड़ी चीज़ अपन आस्तिक बनकर रहिए, सबका आदर करते रहिए, अपना बॉडी का ध्यान रखिए। आज स्वास्थ्य दिवस है तो शरीर का भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं हो कि हम शरीर को इग्नोर करते बस भागते रहे, कठिन परिश्रम रहे करें, ठीक है, कमाना धोना सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हमें हमारे हेल्थ का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और इस प्यारी सी ज़िंदगी को जीते रहना है। कि मिले अगर कोई बेसहारा तो उसे सहारा देकर अच्छे कर्म कमाते रहना है, क्योंकि हिसाब कर्मों के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। अगर कर्म हमने बुरे किए हैं और उसका हिसाब बुरा हो रहा होता है ना, तो खुद ईश्वर भी बचाने नहीं आता, क्योंकि ये किसकी रूल है, ये नेचर का क्या है, रूल है। बोलो कोई दिक्कत क्या? तो ये कोट अपन याद रख लेना। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, नेक्स्ट संडे को वापस मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नए जोश और आपके प्यार और पॉजिटिव वाइब के साथ, हंसता मुस्कुराते। अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट आप जरूर कीजिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।